हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो के साथ मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं, आपने टैली सीखना स्टार्ट किया है, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी टैली जानते हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगी और आपको आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कंपनी क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप उसकी जो डिटेल्स हैं, जो आपकी कंपनी की मेलिंग डिटेल हैं, उनको आप किस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे फाइनेंशियल ईयर के बारे में और बुक बिगिनिंग के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे टैली बोर्ड पासवर्ड के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से हम कंपनी में पासवर्ड को इनेबल कर सकते हैं। अगर हमें कंपनी में पासवर्ड सेट करना है तो किस तरह से हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम के हैं, जो कि एक स्टार्टिंग है और ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट ड्राइव। तो हमें जाना है क्रिएट कंपनी में, क्योंकि हमें कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी होती क्या है? तो कंपनी दोस्तों, आपने जिसका डाटा मेंटेन करना है, जिसका डाटा मीन्स कि जिस कंपनी का या जिस पर्सन का डाटा आपने मेंटेन करना है, उसके नाम से आप एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं। तो कंपनी का मतलब है डाटा बनाना, डाटा क्रिएट करना, डाटा की कंपनी क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी पे एंटर करते हैं, क्रिएट कंपनी पे। अब यहाँ पे ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछता है कि किस नाम से आपने कंपनी को क्रिएट करना है, उसकी मेलिंग डिटेल और जो भी उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो सब आपको यहाँ पे पंच करनी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है कंपनी डाटा पाथ। जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे जाके वो कंपनी सेव होगी। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन यहाँ पे आती है, डाटा का पाथ जो आपने सेट किया होता है वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप स्पेसिफाई पाथ में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने ये डाटा स्टोर रखना है। तो यहाँ पे सारी हार्ड ड्राइव आ जाती हैं, जो भी आपकी सी ड्राइव, ई ड्राइव होती है। तो जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस कंपनी में और ई ड्राइव में टैली डाटा के, टैली प्राइम के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे मैं या तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ड्राइव पे एंटर करके, तो मेरे पास वो फोल्डर लिस्ट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में यहाँ पे पाथ डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पाथ जो है इसका एंटर कर देता हूँ, E:/ इसका मतलब है ई ड्राइव। E:/ का मतलब होता है ई ड्राइव। उसके बाद टैली प्राइम, इस नाम से हमारा फोल्डर है, टैली का फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ वहाँ पे टैली का डाटा, जो ये टैली हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर एक डाटा का फोल्डर और क्रिएट हो जाए और उसके अंदर मेरा डाटा रहे। तो यहाँ पे मैं स्लैश का मतलब हो गया इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डाटा, तो ये हो गया डाटा का फोल्डर। अब मैं इस पर एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज दिखा रहा है ई टैली प्राइम स्लैश डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये फोल्डर अवेलेबल नहीं है। डू यू वांट टू क्रिएट? अगर मैं इसको यस करूंगा तो ये टैली प्राइम जो फोल्डर है जहाँ पे हमने टैली इंस्टॉल किया था, उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट हो जाएगा डाटा के नाम से। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, तो ये डाटा वहाँ पे चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डाटा का पाथ क्रिएट हो गया और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे है नेम, कंपनी नेम। तो कंपनी नेम क्या हो सकता है? कंपनी नेम किसी कंपनी का नाम हो सकता है जिसका डाटा आप मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर आपका इंडिविजुअल नाम हो सकता है जिसका कि आपने डाटा मेंटेन करना है। तो ये कुछ मेरे पास सैंपल डाटा है जिसमें सारी डिटेल है, तो वो मैं ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से मैं सारी डिटेल यहाँ पे पंच कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल्स हैं जिसको कि मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डिटेल पंच करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम ये है हमारा इनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी नॉर्मली आप कर सकते हैं यहाँ पे, या तो सेलेक्ट करके ऑल्ट सी से आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और ये मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे गया मैं टैली में, और टैली में यहाँ पे कंपनी नेम है, मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों काम करेंगी। जैसे कि आप टैली ERP9 में काम कर रहे हैं, अगर आप टैली ERP9 में काम कर रहे हैं तो टैली ERP9 में जो पेस्ट की कमांड है ऑल्ट कंट्रोल V,
ठीक है, तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टैली प्राइम में दो कमांड यूज होती हैं, मीन्स कि दोनों कमांड से काम कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि ऑल्ट कंट्रोल बी और दूसरी कमांड है कंट्रोल वी, इससे भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेस्ट हो गया। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दोस्तों आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसके लास्ट में मैंने डाल दिया फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल दी कि जो ये डाटा है मेरा, ये मेरा 2020 और 21 का है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये है मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में देखिए ऑटोमेटिकली ये कंपनी नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंज क्यों करना है, देखिए ऊपर हमने जो डाला है यहाँ पे इंटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो है उसके आगे हमने फाइनेंशियल ईयर लगा दिया, लेकिन मेलिंग नेम में हम इसको चेंज कर देंगे। सिंपल और सिंपल हम कंपनी का नेम ही रखेंगे। ये क्यों रखेंगे, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो भी हम प्रिंट निकालेंगे, कोई भी जैसे हम इनवाइस प्रिंट करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे, तो उसमें जो है ये जो मेलिंग नेम है यही प्रिंट होगा। जो कंपनी नेम है, कंपनी नेम प्रिंट नहीं होगा, जो आपने मेलिंग नेम में डाला होगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये मैंने कंपनी नेम यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद एड्रेस, तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से मैं एड्रेस कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर दिया। तो एड्रेस हमने पेस्ट कर दिया। तो एड्रेस की मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल लाइन में अगर आपका बड़ा एड्रेस है, थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में। ठीक है, तो हमारा एक ही लाइन में आ गया। तो उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सैम्पल डाटा है उसमें सारी डिटेल्स हैं, मैं प्रॉपर कंपनी यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो सारी डिटेल भी मैं प्रॉपर ही डालूंगा। अभी जो कंपनी है ये कंपनी कहाँ की है, तो हम देखते हैं डाटा में कहाँ की कंपनी है। तो देखिए कंट्री इंडिया है, स्टेट जो है दिल्ली का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिल्ली चूज कर लेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, अपने जो लिस्ट आ रही है हमारी स्टेट की मैंने सेलेक्ट कर दिया दिल्ली, और जैसे ही हम दिल्ली चूज करेंगे कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो जाएगी। उसके बाद जो पिन कोड है, पिन कोड में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पिन कोड है हमारा 110052 110052। ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे पंच कर सकते हैं। उसके बाद फैक्स नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अगर कोई वेबसाइट है कंपनी की तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हैं ये आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इनवाइस हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, तो उन पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पंच कर दिया, तो सारी डिटेल हमारी यहाँ पे पंच होगी। अब देखिए कर्जर राइट हैंड साइड पे आ गया, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और सेकंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है दोस्तों जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ठीक है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप समझ गए हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। आप 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं कर सकते, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर्मेट है, वहाँ पे 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक हम उसको काउंट करते हैं, मीन्स कि 12 मंथ का 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च, जो कि एक हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है, तो किस फाइनेंशियल ईयर में हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम काम कर रहे हैं 2021 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2020 फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम हम डाल देंगे। उसके बाद जो है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बुक बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम में हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल
फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है, कंपनी स्टार्ट हुई आपकी 1 जुलाई से, ठीक है? और आप 1 जुलाई से बुक मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप 1 जुलाई डाल सकते हैं, जिस दिन भी आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, जिस दिन से भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाहे वो जीएसटी में हुआ या किसी भी और टैक्सेशन में हुआ, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वहाँ से आप इसको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डेट है या जिस दिन भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से हुई है तो 1 जुलाई डाल सकते हैं, जिस डेट से भी है वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ वो जो है उसकी एंट्रीज 1 अप्रैल से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ, ठीक है? तो ये तो आपको जो स्क्रीन पे सामने दिख रही थी वो चीज़ें होगी। उसके बाद और भी अगर आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और भी जो ऑप्शन है उनको आप यस कर सकते हैं। तो इसको मैं वाई करके मैंने इसको यस कर दिया, कंट्रोल पैनल को भी मैंने यस कर दिया एंड प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स को भी मैंने यस कर दिया। तो जैसे मैंने इसको यस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन है जो कि एक्स्ट्रा खुल गए हैं। तो जैसे कि ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा खुल गए हैं सिक्योरिटी के, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे खुल गए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सिक्योरिटी में देखिए, सिक्योरिटी में जो पहला ऑप्शन है वो है सेट टेली वोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। तो ये बोल्ट पासवर्ड क्या होता है? तो बोल्ट पासवर्ड दोस्तों एक तरह से पासवर्ड ही होता है, लेकिन ये जो है अनब्रेकेबल पासवर्ड होता है। जैसे कि कंपनी कहती है कि ये पासवर्ड ब्रेक नहीं हो सकता है। तो जो नॉर्मल पासवर्ड है, अगर वो जो आप ये दूसरा पासवर्ड आप देख रहे होंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे जो पासवर्ड दूसरा आप सेट करेंगे वो ब्रेकेबल होता है, लेकिन जो बोल्ट पासवर्ड होता है, बोल्ट पासवर्ड कंपनी कहती है कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो डाटा आप लॉस कर जाएंगे। तो बोल्ट पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जैसे कि आपका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है, मीन्स कि आप कंपनी का नाम भी शो नहीं करना चाहते, सिर्फ वहाँ पे डॉट डॉट बन के आए, लेकिन जब आप कंपनी को पासवर्ड डाल के बोल्ट पासवर्ड डाल के एंटर करें तो आपको जो है वो वहाँ पे शो करे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इसमें बोल्ट पासवर्ड हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया, बोल्ट पासवर्ड हमने यस कर दिया। तो यहाँ पे मैं बोल्ट पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है? आप किसी भी तरह का यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कन्फर्म वोल्ट पासवर्ड, तो ये भी मैं 1 2 3 यहाँ पे डाल देता हूँ, रिपीट कर दिया मैंने। अब आता है सिक्योरिटी कंट्रोल कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। तो इसको मैं यस कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको यस किया। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम। तो ये जो यूजर नेम है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है बोल्ट पासवर्ड या फिर नॉर्मल पासवर्ड आपने सेट करना ही है। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड मेरे को नहीं चाहिए, मैं डाटा जब भी मैं ओपन करूं मेरे को पासवर्ड नहीं पूछे, तो आप इसको नो रख सकते हैं, बोल्ट पासवर्ड को नो रख सकते हैं। एंड जो ये कंट्रोल यूजर्स एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको नो रख सकते हैं। तो जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे आपसे जो है पासवर्ड नहीं पूछेगा, आप डायरेक्टली आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। लेकिन आप किसी कंपनी में हो, अगर जब आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको अगर कंपनी क्रिएट करनी है तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी में पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा रहता है, तो वो भी आपको सीखना जरूरी है। तो एक तो हो गया बोल्ट पासवर्ड जो कि हमने सेट कर दिया, उस यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, तो इसके में भी हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ एडमिन, एंड जो पासवर्ड है पासवर्ड भी मैं एडमिन @1 2 3 डाल देता हूँ। कन्फर्म पासवर्ड एडमिन @1 2 3, ठीक है? तो देखिए जैसे आप इसको एंटर करते हैं कन्फर्म पासवर्ड में, तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाता है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इन एक्सेसिबल। मतलब अगर आप ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये मैं एंटर कर देता हूं, तो ये आगे बढ़ गया। इनेबल टैली ऑडिट फीचर, तो ये क्या होता है, अगर आप इसको यस करेंगे तो टैली में कुछ फीचर्स ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि जो ऑडिट फीचर होते हैं, तो ऑडिट फीचर जो है यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे और जो है ऑडिट फीचर प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने इनेबल ऑडिट फीचर को यस कर दिया। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जैसे आप मल्टीपल लोग टैली में काम कर रहे हैं और हर किसी के अपने अपने पासवर्ड्स हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन आप चाहते हैं टैली में, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं देखना कि कौन सी एंट्री किसने की है, तो उसके लिए आपको ये ऑडिट फीचर यस करना पड़ेगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री किसने की है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिसअलाउ ओपनिंग इन
एजुकेशनल मोड। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह से सेफ्टी है। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो जो आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं, ये डाटा आपका एजुकेशनल वर्जन में डाटा रन नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस वर्जन में ही डाटा रन हो सकता है। तो इसको अभी हम नो ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल। तो करेंसी सिंबल देखिए, जैसे कि पहले इंडिया में करेंसी सिंबल RS चलता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो करेंसी सिंबल चेंज हो गया और ये R का साइन जो है ये करेंसी सिंबल आज की डेट में है। तो यहाँ पे आप R लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका R का सिंबल ही आएगा। उसके बाद फॉर्मल नेम, तो ये इंडियन रुपीज़ है, INR है, तो INR आप यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आता है सुपिक्स सिंबल टू अमाउंट। अगर आप सुपिक्स में कुछ सिंबल, अमाउंट के सुपिक्स में कुछ सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। तो जो भी अमाउंट आएगा उसके साथ सिंबल भी आएगा। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो जो आपका सिंबल है, जैसे कि सिंबल आपका क्या है, R है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, तो 100 स्पेस R का जो साइन है, रुपीज का जो साइन है, R सिंबल, वो भी उसके साथ आएगा, ठीक है। तो इसको आप यस रखिए। उसके बाद आते हैं शो अमाउंट इन मिलियंस। तो अगर आप चाहते हैं कि रुपीज़ में ना हमारा जो अमाउंट है, जो हमारे रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमारा डाटा है, जो भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, वो रुपीज़ में ना शो करके बल्कि मिलियंस में शो करे, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो ये जो है आपका जो अमाउंट है वो आपका मिलियंस में शो करेगा, जो अगर वो मिलियंस को टच करता है वो अमाउंट आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है, तो नंबर ऑफ डेसिमल बाय डिफॉल्ट 2 आता है, आप इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब है इसके बाद जो आपका फॉर एग्जांपल आपका 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ के बाद कितने सिंबल, तो नॉर्मली 2 सिंबल्स आते हैं पैसे के लिए, 2 सिंबल्स आते हैं 10.00। अगर आपके 10 रुपये, अगर आपके 10 रुपये 50 पैसे हैं तो किस तरह से आएगा 10.50। तो वो जो लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको ये 2 डेसिमल को ही काउंट करेगा, ठीक है। तो इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। जो आफ्टर डेसिमल का जो अमाउंट है, जो कि पॉइंट के बाद शो करता है, वो किस तरह से आपने शो करना है, उसका सिंबल क्या आपने रखना है, डेसिमल क्या रखना है। तो यहाँ पे आपने पैसा सेट कर दिया, जैसे कि हमारे यहाँ रुपये के बाद पैसा आता है, तो यहाँ पे हमने पैसा सेट कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। अगर अमाउंट इन वर्ड में आपको पैसा कितना डेसिमल प्लेस में चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसको भी आप अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करके ये हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है, और एंटर करके जैसे मैं इसको यस करूँगा, यस एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, तो मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद जो है ये कंपनी मेरी क्रिएट हो जाएगी। और अब यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए मेरे से जो भी मैंने पासवर्ड सेट किए हैं वो मेरे से पूछेगा कि आपको याद है या नहीं है, आपने ये पासवर्ड गलती से तो सेट नहीं कर दिए, गलती से तो आपने ये ऑप्शन यस नहीं कर दिए। तो टैली वर्ड पासवर्ड हमने सेट किया था 1 2 3, और टैली वर्ड पासवर्ड के बाद हमने दूसरा पासवर्ड भी सेट किया था जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड था, तो वो भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एडमिन एंड पासवर्ड था admin@123। तो जैसे मैंने एंटर किया, ये जो है आपकी कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये कंपनी फीचर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम समझेंगे ग्रुप कंपनी के बारे में कि टैली में किस तरह से ग्रुप कंपनी बनाई जाती है।